नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक खास बात कि हम आज 500वां एपिसोड कर रहे हैं। 3 साल, 3 महीने, 3 दिन का सफर पूरा हुआ और ये सब आप लोगों ने इतना प्यार और हमें साथ में एनकरेजमेंट दिया, इस वजह से ये संभव हुआ है। कोशिश करेंगे कि 501वां एपिसोड जब करें तो थोड़ा और डिटेल चैनल के बारे में, जो इसके साथ लोग लगे हैं, उनके बारे में बात करें। आज एक विशेष खबर आ गई है और जिसकी वजह से उस पे चर्चा करना ज़रूरी है। केन्स नाम की एक कंपनी है, उसने फ्रांस में हिंदुस्तानी सरकार के अगेंस्ट एक मुकदमा जीता है, जिसमें ऐसा हो रहा है कि वहां हमारी करीब 20 प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच की जा रही है। अगर हिंदुस्तान की भाषा में कहें तो कुर्की टाइप चीज हो रही है। लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं और फिर इस पे चर्चा करते हैं। केन्स यूके की कंपनी है, ऑयल एंड पेट्रोलियम में बड़ा नाम है और उसने केन्स इंडिया बनाया तेल और गैस की खोज के लिए। और यहाँ पे जब हिंदुस्तान में आई तो ओएनजीसी के बहुत से बंद पड़े या जो उन्होंने छोड़ दिए थे तेल के और गैस के सोर्सेस, उसको उसने फिर वापस लिया और वहां से उसने गैस भी उसको मिली। अब आज की तारीख में केन, जिस समय ये केन इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसने ऑनशोर और ऑफशोर में उसके ब्लॉक्स हैं, खास करके राजस्थान के बाड़मेर में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। 2007 में इंडिया में एनएससी में ये लिस्ट हो गई थी और निफ्टी के 50 इंडेक्स पे आ गई थी। बड़ी कंपनी। केन इंडिया की जर्नी ये है कि केन यूके ने केन इंडिया होल्डिंग और केन इंडिया में 10% शेयर करके एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ऑपरेशन 2006 में किया। और उसके बाद हम लोग ने जैसा आपको बताया कि केन इंडिया का शेयर भी आ गया और वो ट्रेड होने लगा। 2011 में केन इंडिया ने अपने 58.5% शेयर वेदांता कंपनी ग्रुप को, जो अनिल अग्रवाल जी का ग्रुप था, उसको बेच दिया। अनिल अग्रवाल जी ने इसके अलावा मतलब 58.5 तो खरीदा केन इंडिया से, इसके अलावा उन्होंने मार्केट से भी पेट्रियन और दूसरे लोगों का मिला के करीब 18% के शेयर होल्डिंग और खरीदी। तो उनके पास 75% से ज्यादा और 80% कम, करीब 77-78% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ केन है। तो टेक्निकली उसका नाम ही अब वेदांता ग्रुप की कंपनी हो गई। इस सारे कार्रवाई जब कर रहे थे 2000, जब इनको दे रहे थे 2011 में, तो 10% स्टेक्स उसमें पहले भी रखे थे और शुरू में भी जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 10% स्टेक्स हिंदुस्तान में लाए थे। अब क्या हुआ कि 2014 में, जनवरी 2014 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू किया और उस नोटिस में कहा गया कि जब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन 2006 में किया था केन यूके ने, तो उसको 24,503 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ था। देयर वाज अ कैपिटल गेन ऑफ 24,503 करोड़ वे बैक इन 2006 इंडियन ऑपरेशंस को लेकर। और इसके लिए उन्होंने कैपिटल गेन पे एक अपना टैक्स बनाया और टैक्स को करके उन्होंने उस पे मतलब नोटिस इशू किया। और केन एनर्जी के जो रेसिडुअल शेयर्स थे इंडिया में, उसको गवर्नमेंट ने अटैच कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ के जो शेयर्स थे वो अटैच हो गए। ये बात हो गई 2014 की। अब 2000 ये फिर मामला चला गया आर्बिट्रेशन में। केन इंडिया ने कहा कि ये इतना हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए और आर्बिट्रेटर के यहाँ बात होती रही द हेग में। 22 दिसंबर 2020 को जो आर्बिट्रेटर था उसने एक इंटरनेशनल अवार्ड इन फेवर ऑफ केन कर दिया। माफ कीजिएगा, केन इंडिया ने केन एनर्जी जो ओरिजिनल कंपनी है उसके फेवर में ऑफ 1.2 बिलियन प्लस कॉस्ट और इंटरेस्ट उसने जोड़ा करीब 500 बिलियन। तो टोटल हो गया 1.73 बिलियन। 1 बिलियन अगर आप यूएस डॉलर को 72 रुपया का आज लेते हैं तो 1 बिलियन करीब करीब 7,200 करोड़ है और ये 1.73 बिलियन करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए का एक दावा हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी सरकार के ऊपर आ गया। इसके बाद 22 मार्च 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द हेग में एक अपील फाइल की है। ये सब चलता रहा। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि जो केन की ओरिजिनल होल्डिंग कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है, उसने दुनिया के बहुत से देशों हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका कहना था कि आप मुझे ये आप पैसा दीजिए, तो उसने क्या किया कि यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड और फ्रांस में भी उसने उनकी अदालतों में इस तरह का जो प्रोविजन था कि भाई हमारे साथ हमारा पैसा इतना बाकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर,
और इनके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स आपके यहाँ हैं उसको आप हमारे साथ अटैच करिए, तब हमारा पैसा रिलीज हो। बाकी जगह भी मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं, टू बी फेयर टू के, उन्होंने फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भी दिया। उन्होंने प्रपोजल ये दिया था कि 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है, जो इंटरेस्ट और कॉस्ट पोर्शन है वो आप मुझे मत दीजिए, आप जिस भी ऑयल या पेट्रोकेमिकल के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में आप कहिए, उसमें हम इंडिया में उतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। ये उन्होंने एक प्रपोजल फरवरी में किया था। और दूसरा वो ये कह रहे थे 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो उनको अवार्ड हुआ है आर्बिट्रेशन से, वो तो आपको देना ही। अब इन सारे देशों में मुकदमे चल रहे थे, उसमें से फ्रांस ने ऑलरेडी इस पे डिसीजन दे दिया, और उसने डिसीजन ये दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहां प्रॉपर्टीज हैं फ्रांस में, विच इज अमाउंटिंग टू अबाउट 20 मिलियन यूरो, जो करीब करीब 24 मिलियन यूएस डॉलर होता है, वो सीज कर दी है, और उसको बेच के फिर उसका पैसा इनको दे दिया जाए केस। ये ऑर्डर फ्रांस ने कर दिया। हालांकि ओवरऑल 1.72 बिलियन का है, मतलब 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है 24 मिलियन। ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है ओवरऑल केन्स के लिए। लेकिन इसके बाद केन्स ने भी कहा है कि भाई अब हम तो इसको आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे ही करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट ने जब इस पे बात किया तो इंडिया गवर्नमेंट का स्टैंड यह है कि हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर एंड देन वी विल डिसाइड, और बिल्कुल ठीक भी है, मतलब यही एक स्टैंडर्ड होना भी चाहिए था। लेकिन साथ में इंडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वी आर रेडी फॉर एमिकेबल सोल्यूशन एज वेल। एक ही चीज सिर्फ हुई है कि केन की अब बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, क्योंकि देखिए जब आपके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो नेचुरली यू हैव अ बेटर बार्गेनिंग पावर। अब इसकी थोड़ी सी जो जिस एंगल से हमको और आपको देखना चाहिए या समझना चाहिए, तो पहली चीज ये है कि हम लोगों को ये समझना है कि ऑर्डर, मान लीजिए तो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस में कुछ ज्यादा कुछ कम होता है, सॉवरेन गारंटीज होती है, वो सारी चीजें ठीक है। पहली चीज ये है कि आपने अगर इसको ठीक से नहीं किया, और जिस तरह से आप देश में लोगों को धमकाने और डराने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं, अगर उस तरह का आपने एटीट्यूड किया तो पूरी दुनिया आपको देख रही है। केन्स वाले उसमें दुनिया ये भी देख रही है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट और कितना, अगर कोर्ट की कोई भी आदेश है तो उसको मानने को आप कितने तैयार हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर, अगर आपने इसको ठीक से, ये इट इज अ डेलिकेट हैंडलिंग, अगर ठीक से हैंडलिंग नहीं हुई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो हम लोग इतना चाह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में आए और यहाँ पे निवेश करें, वो जरूर इफेक्ट होगा। दूसरा, आप कहिए कुछ भी, हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन हमारे इंटरनेशनल इमेज को कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि शायद होता नहीं है कि पत्रा में शनि वक्री हो गया, तो इस समय फ्रांस वक्री है। मतलब फ्रांस के यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन पे कोई ना कोई जुडिशियल ऑर्डर ये आ रहा है। लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड कर दूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और राइट ऑफ सिटीजन के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए फ्रांस हरदम एक नजीर रहा है। फ्रांस ने एक कीप्स वेरी हाई इंडिविजुअल लिबर्टी, सिविल सोसाइटी, इसको वो बहुत ऊपर रखता है अपने उसमें, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो हिंदुस्तान को इसको फिर वो करना है कि इंटरनेशनल इमेज पे कहीं ना कहीं धक्का हो। चलते चलते मैं दो बात कर दूं, एक आपने इतना बड़ा अभी रिशफल किया, लेकिन दो विभाग इसमें, इस तरह के केसेस में और भी केसेस में, दो विभाग बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट है। आपने यहां तक केस आने क्यों दिया, आपने इस हद तक आप क्यों गए कि उसको आपको पहले ही सेटल करना था, जब फरवरी में वो एमिकेबल सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलती हुई। और दूसरा मैं ये कहूंगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग फोन उठा के कहते हैं। अगर इस देश में अनिल अंबानी को डासो का ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है फ्रांस में, और ये कहा जाता है कि हमने किसी के बिना उसके कहा, तो ये भी मैनेज हो सकता था कि इस तरह की बातें फ्रेंच कंपनी से हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इट इज, ये इंटरनेशनल इमेज के लिए हमारे लिए एक धक्का है जो केन्स ने जिस तरह का हमें वो किया है। और एक चीज अंत में चलते चलते कहते हैं, हम लोग केन्स को जितनी भी गाली देते हैं, पर एनी कंपनी कमिंग टू इंडिया वो बिजनेस के लिए आती है। तो एनी कंपनी कमिंग फॉर इंडिया कम्स फॉर बिजनेस, और वो अपने बिजनेस राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। और अगर एक इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको वो अवार्ड दिया है,
तो अब आप उसको ये यहाँ पे आप ये कह के नहीं कि वो जो एक योद्धा लोग शुरू कर देंगे ना कि फ्रांस को देखो और कुछ उसमें निकालेंगे क्या कर दिया उसमें, कुछ कांग्रेस, इसमें ना नेहरू की गलती है ना इंदिरा गांधी की गलती है। वो कभी भी हो, जो सरकार इस समय आप हैं, डिसीजन आपको लेना है, और मेरे हिसाब से इसका एमिकेबल सोल्यूशन से बेहतर और कोई इसका इलाज नहीं है। एक बार फिर से आप लोगों को थर्ड आई को 500 एपिसोड तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।